हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल मूवी नाइट 2M में। और आज मैं आपके लिए एक और मज़ेदार मूवी लेके आया हूँ। इस मूवी में हमें एक किलर दिखाया जाता है जो कि एक बच्चे को पकड़ के उसे ट्रेन करता है। फिर वो बच्चा अपने साथ हुआ बुली का बदला कैसे लेता है यह देखेंगे इस मूवी में हम लोग। तो ऐसे ही और भी मज़ेदार मूवी को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन करें। साथ ही पहले से ही हमारे चैनल पर और भी मज़ेदार मूवी अवेलेबल हैं, तो एक बार उन्हें भी जाके ज़रूर देखें। तो अब बिना और ज़्यादा आपका टाइम बर्बाद किए मूवी को स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। मूवी शुरू होती है और हमें जे नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो कि अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश था। तभी हमें उसकी वाइफ दिखाई जाती है। अब वो अपनी वाइफ को बड़े ही प्यार से किस करता है और दूसरे रूम में चला जाता है। तभी उसे अपनी बेटी की आवाज़ सुनाई दी है, तो वो उसे भागकर बचाने के लिए जाता है। अब वो देखता है कि उसकी वाइफ वहाँ पर बेहोश पड़ी है और उसकी बेटी बेड के नीचे छुपी हुई है। तभी वहाँ पर कोई आदमी आता है और उसे पीछे से मार के बेहोश कर देता है। अब जेको जब होश आता है तो वो खुद को एक अंधेरे कमरे में बंधा हुआ पाता है। वहाँ पर 3 लोग और बंधे हुए थे जिनका नाम एडम, केट और पॉल था। पॉल की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रखी थी। पॉल की हालत देख के ऐसा लग रहा था कि उसे किसी ने बहुत ही बुरी तरीके से टॉर्चर किया था और उसका मुंह भी छिल के रखा था। अब पॉल बाकी सभी लोगों से भी ये पूछता है कि उन्हें यहाँ पर क्यों कैद करके रखा था, पर किसी को भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। अब हमें एक डेमिना नाम का लड़का दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे रूम में बंद था उन्हीं लोगों की तरह। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और उसे कच्चे मांस का टुकड़ा देता है। अब डमीना को बहुत ही भूख लगी थी तो वो जबरदस्ती उस टुकड़े को खा लेता है। इसके बाद वो आदमी उस लड़के से कहता है कि अब से यही तुम्हारा घर है। इसके बाद अगले दिन वो डोमिनो को उस घर की साफ सफाई करने के लिए कहने लगता है। अब इसके बाद वो उसे एक पिग को काट के देता है मार्केट में बेचने के लिए। अब गलती से उसका टुकड़ा उसके हाथ से गिर जाता है तो वो उसको उसी के खून से नहला देता है और वो कहता है अब से यही तुम्हारा घर है और अब से मैं ही तुम्हारा पिता हूँ। इसके बाद हमें वही रूम दिखाया जाता है जहाँ पर जे और वो 3 लोग बंद थे। इसके बाद वो आदमी वहाँ पर आता है और एक का टुकड़ा वहाँ पर फेंक देता है। इसके बाद वो थोड़ा थोड़ा मांस का टुकड़ा वो सभी खा लेते हैं। अब जे उस मांस के टुकड़े को नहीं खाता है क्योंकि वो वेजिटेरियन था। अब जे वहाँ पर नाखूनों से दीवार को खरोंचने लगता है जिससे उसका एक नाखून भी टूट जाता है और उसे बहुत ही दर्द होता है। अब हमें वो लड़का दिखाया जाता है जिसने कि उस किलर के साथ रहना सीख लिया था और वो उसके साथ चेस भी खेलता था। अब एक दिन वो दोनों जब खेल रहे थे तो उस किलर की तबीयत बहुत ही खराब हो जाती है। अब वो उस बच्चे को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन वो बाहर जाके सोचता है कि बाहर की दुनिया में उसे कोई प्यार नहीं करता, तो वो वापस उसी घर में चला जाता है। अब इसके बाद वो दोनों साथ में रहने लगते हैं और एक दूसरे की काम में हेल्प भी करने लगते हैं। अब उस किलर का एक प्राइवेट रूम था जहाँ पर वो उस बच्चे को नहीं जाने देना चाहता था और उसमें वो एक ताला लगा कर भी रखता था। एक दिन वो किलर घोड़े की नाल से अपने हाथ पर निशान बनाता है और ऐसा ही एक निशान वो उस बच्चे के हाथ पर भी बनाता है। दरअसल वो उस बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था और एक दिन वो उसे चाकू दे के अपने हाथ पे कट लगाने के लिए कहता है। इसके बाद हमें जी दिखाया जाता है जो कि कैमरे में देख के उस किलर को बहुत ही गालियां दे रहा था। अब हमें किलर का रूम दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही भयानक हथियार और कीड़े मकोड़े रखे गए थे उन लोगों को टॉर्चर करने के लिए। इसके बाद वो किलर उसी रूम में आता है। अब जे उस किलर को देख के बहुत ही डर जाता है क्योंकि वो बहुत ही हट्टा कट्टा था। इसके बाद वो पॉल को रूम के बीच में रखता है और केट को एक चाकू देता है और उसके पेट की चमड़ी निकाल के उसे देने के लिए। अब केट भी ना चाहते हुए भी ऐसा ही कर देती है। इसके बाद वो जे को भी उसी चाकू को देता है और उसे भी उसकी पेट की चमड़ी निकालने के लिए कहता है, लेकिन जे उस चाकू को लेके उसी किलर पे हमला कर देता है। लेकिन वो किलर बहुत ही ताकतवर था और वो जे को बहुत ही बुरी तरीके से मारता है। इसके बाद वो किलर केट को पकड़ता है और उसके मुंह में एक पाइप डालता है और दूसरे आदमी से उसके मुंह में कॉकरोच डालने के लिए कहता है। अब वो आदमी भी ऐसा ही कर देता है। इसके बाद वो किलर वहां से चला जाता है। इसके बाद केट वॉमिट करके किसी तरह से उस कॉकरोच को अपने मुंह से बाहर निकाल देती है। अब जे उस कॉकरोच को मार देता है। अब उस कॉकरोच के अंदर से जे को एक ब्लेड मिलती है जिससे वो अपने आप को खोल लेता है। अब तभी वहाँ पर वो किडनैपर भी आ जाता है और वो उसको धक्का देकर जे वहाँ से भाग जाता है। अब जे एयरवेंट से वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो थोड़े आगे जाता है तो वो एयरवेंट वहीं पर टूट जाता है और जे वापस इसी रूम में आके बेहोश हो जाता है। अब जे को होश आता है तो वो फिर से उसको अपने हाथ में हथकड़ी दिखती है और वो इस बार बड़ी हथकड़ी होती है। अब सभी लोग उस पर गुस्सा कर रहे थे
भागने के लिए। अब तभी वहाँ पर वो किलर आता है और दूसरे आदमी को 2 कीलें देता है जो कि उसे जे के हाथ पे ठोकनी थी। तो वो आदमी भी जे के हाथ पे वो कीलें ठोक देता है। इसके बाद वो किलर वहाँ से चला जाता है। अब जे को अपनी फैमिली की याद आने लगती है तो वो किसी तरीके से दर्द में उन अपने हाथों को उन कीलों से आज़ाद करता है। अब पॉल किसी तरह अपने मुंह को खोल के जे से कुछ कहता है और तभी उसकी दर्द से वहीं पर मौत हो जाती है। जे भी समझ जाता है कि उसने क्या कहा है। अब हमें इन सभी का पास्ट दिखाया जाता है जहाँ पर डोमिनिक भी होता है, यानी इन दोनों ने डोमिनिक के साथ कुछ तो किया था। अब इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि डोमिनिक इनका दोस्त बनना चाहता था, लेकिन ये लोग कहते हैं तुम्हें इसके लिए एक डेयर पूरा करना पड़ेगा। अब केट डोमिनिक के मुंह में कॉकरोच डालती है। अब उसे उस कॉकरोच को निगलना पड़ता है। इसके बाद वो एक मकड़ी को उसके फेस पर रखती है जो कि मकड़ी उसके कान से अंदर चली जाती है। डोमिनिक को बहुत डर, तो अब ये सभी लोग उसके हाथों को बांध देते हैं और कीलों से जमीन पर ठोक देते हैं। इसके बाद वो कुछ कीड़ों को उसके ऊपर छोड़ते हैं। इसके बाद वो उसे रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। फिर अगले दिन वो लोग उसे एक साइको किलर के घर के सामने छोड़ देते हैं जिसके घर के अंदर कोई भी जाना नहीं चाहता था। इसके बाद वो उस घर के अंदर चला जाता है और बाकी सभी बच्चे उसे वहाँ पर छोड़कर भाग जाते हैं। अब हम देखते हैं कि डोमिनिक को उस घर में किसी ने अंदर खींच लिया है और ये वही किलर होता है। अब हमें डोमिनिक दिखाया जाता है जिससे कि एक पेपर कटिंग मिलती है जिसमें उसे पता चलता है कि उसके पेरेंट्स को असल में उसी किलर ने मारा था क्योंकि वो उसे अपने से दूर नहीं होना देना चाहता था। अब डोमिनिक को इससे देखकर बहुत गुस्सा आता है और इसके बाद वो दोनों आपस में ही लड़ने लगते हैं। इसके बाद वो किलर उसको एक उबलते पानी में डालने वाला था, लेकिन तभी उसकी तबीयत खराब हो जाती है और डोमिनिक मौका देख के उस किलर को उसी उबलते हुए पानी में डाल के मार देता है। डोमिनिक फिर उसी किलर की चमड़ी का एक मास्क बनाता है और उसे अपने मुंह पर पहन लेता है। इसके बाद डोमिनिक उन सभी बच्चों से अपना बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है और ये सब वही छोटे बच्चे होते हैं जिसने की उनको भी किडनैप करके रखा हुआ है। इसके बाद जे उन सबको पहचान लेता है और उन सभी बच्चों को बता देता है कि आखिर ये किलर कौन है। इसके बाद डोमिनिक उस कमरे में आता है। अब जे उससे अपनी की हुए की माफी मांगने लगता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता और वो केट के कान में एक मकड़ियों से भरा हुआ इंजेक्शन लगाने के लिए कहता है। अब जे भी ऐसा कर देता है। इसके बाद वो देखता है कि पॉल वहाँ पर मर चुका है, तो वो इसके बाद वहाँ से चला जाता है और वो बाहर जाकर पॉल की फोटो ट्रेड मार्क से निशान बना देता है। अब डोमिनिक देखता है कि वो सब आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो वो वापस जाके उसी कमरे में जाता है और अब वो जे को देखता है नीचे पड़ा हुआ, तो वो उसके ऊपर खून डालता है, लेकिन जे होश में नहीं आता है। लेकिन तभी वो तीनों लोग मिलकर डोमिनिक पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो डोमिनिक इतना ताकतवर था कि वो तीनों लोगों को वहाँ पर बुरी तरीके से मारता है और वो केट से कहता है कि इस आदमी की आंख पे एक कट लगाओ, तो केट भी अब ऐसा ही कर देती है। इसके बाद वो उसकी आंख में कीड़ा डाल देता है। अब वो बुरी तरीके से जे को मारने लगता है, लेकिन तभी केट उसे बहुत ही बुरी तरीके से गालियां देने लगती है और कहती है सही है कि तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है और तुम्हारे साथ बिल्कुल भी सही हुआ। इसके बाद डोमिनिक को वही किलर याद आने लगता है और वो ये सब बातें सुन नहीं पाता, तो वो वहाँ से चला जाता है, लेकिन वो अपना चाकू वहीं पर छोड़ देता है। इसके बाद जे एडम की आंख को पूरी तरीके से निकाल देता है, क्योंकि अगर वो कीड़ा उसकी आंख में रहता तो वो उसका पूरा चेहरा खा लेता। अब एडम जैसे चाकू मांगने लगता है, लेकिन गलती से वो चाकू एडम के ही गले में लग जाती है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब केट जे से कहती है हम लोगों ने तुम्हारी बातों में आकर डोमिनिक को बुली किया था, लेकिन तभी वहाँ पर पीछे से डोमिनिक आ जाता है और केट को पकड़ लेता है। लेकिन जे डोमिनिक को अब अपनी बातों से मैनिपुलेट करने लगता है और उसका मास्क भी निकाल देता है और उसके हाथ से चाकू लेके वो उसी के पेट में घुसा देता है। अब गलती से एक चाकू केट के पेट में भी घुस जाता है। अब डोमिनिक उसका पूरा पेट फाड़ के उसकी तड़ियों को बाहर निकाल देता है। अब डोमिनिक उसको चाकू देकर अपने आप को मारने के लिए कहता है, लेकिन जे उसे नहीं मारता और वहाँ पर से बाहर भागने लगता है, तो डोमिनिक भी उसका पीछा करने लगता है। अब इन दोनों की वहाँ पर फाइट होती है। अब ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। अब डोमिनिक अभी भी जी से कह रहा था कि मुझे मार दो, लेकिन वो उसे नहीं मार पा रहा था, लेकिन तभी वो उसका गला दबाने लगता है, तो अब जे भी उसके पेट में चाकू मार देता है और वो वहीं पे गिर जाता है और जे वहाँ से बाहर अपने घर पर आ जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि जे की बेटियाँ बड़ी हो चुकी थी और वो उसी जंगल में आके जे की बातें कर रही थी, लेकिन तभी वहाँ पर डोमिनिक आ जाता है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।